जी हां, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट अस्कुद नोटिस केस की ये समाअत है। हतमी मराहिल में ये केस है। आपको बताएं कि सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन एक्ट के तहत सदर को इख्तियार आइन के मुताबिक दिया गया है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रब्ता बहाल हुआ है। अदील बताइएगा, सदर मुमलिकत के वकील जब हमारी आपसे बात हुई थी तो वो अपने दलाइल पेश कर रहे थे, अभी कौन दलाइल दे रहा है, अभी समाअत का अहवाल क्या है? सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और जब उनसे मुकालमा हो रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में तो असम्बली गवर्नर की जानिब से तहलील की गई थी, तो ये तारीख भी फिर गवर्नर की जानिब से दी जानी थी, लेकिन पंजाब की सूरत हाल डिफरेंट थी। तो उनसे ये पूछा गया कि फिर अब तक सदर ने जो ये जो तारीख थी ये वापस क्यों नहीं ली, ये जो एडवाइस उन्होंने दी तारीख के हवाले से। तो इसमें जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये हैं कि सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस लेने का फ़ैसला किया है। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये अदालत को आगाह किया गया है, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी वो डिफरेंट थी तारीख देने के हवाले से। क्योंकि पंजाब में जो गवर्नर ये क्लेम करते हैं कि चूँकि उन्होंने तारीख नहीं दी असम्बली, उन्होंने डिज़ोल्व नहीं की असम्बली, इसलिए तारीख देना जो आइन के आर्टिकल 105 के तहत उनके लिए बाइंडिंग नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत हाल डिफरेंट है। तो यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो एडवाइस है वो वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। और इसमें ये वकील जो हैं सदर मुमलिकत के, उनकी जानिब से बताया गया है कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया था, तो इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा है कि 90 रोज़ में बहरहाल हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि सदर को आइन और कानून पर अमल करने पर आर्टिकल 6 की धमकियाँ दी जा रही हैं और काबीना ने यह सदर को कहा कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, जिस पर जस्टिस जमाल खान ने यह कहा कि जहां आर्टिकल 6 लगता है वहाँ लगाते नहीं हैं। तो इसमें जो केपी में इंतखाबात की तारीख दी गई थी सदर की जानिब से वो वापस लेने का फ़ैसला किया गया है और ये अदालत को आगाह किया गया है। तो इसमें जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख लेने का नोटिफिकेशन जो है वो हम वापस ले रहे हैं। और इसमें यह कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि केपी में इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर का ही इख्तियार है। तो जब ये तस्लीम कर लिया गया सदर मुमलिकत की जानिब से उनके वकील के ज़रिए, तो उसके बाद फिर अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया था कि फिर ये जो तारीख आपकी जानिब से दी गई है ये वापस क्यों नहीं लेते। तो उसमें फिर हामी भरी सलमान अकरम राजा ने सदर के बिहाफ पर कि वो ये एडवाइस जो है वो जल्द वापस ले लेंगे। अब ये केस अपने इख्तितामी मराहल में आलमोस्ट तो अदील ये ऐड कीजिएगा, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तारीख की जो एडवाइस है वो वापस लेने का फैसला किया है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है वो उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो सादा अल्फाज में हम किस तरह उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखें, जब पंजाब में जो गवर्नर हैं वो ये कहते रहे कि मैंने असम्बली डिज़ोल्व नहीं चूँकि की, तो इसलिए मैं इसमें तारीख नहीं दे रहा, मेरे पे जो बाइंडिंग है वो इसलिए नहीं है कि असम्बली ख़ुद डिज़ोल्व हुई थी। यही वजह है कि जब अदालत में मामला आया तो इसके हवाले से बताया गया और अदालत ने इस पे कई सवालात किए कि जब असम्बली डिज़ोल्व जब खुद से हो जाती है, जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर देती है तो उसके बाद मामलात कहाँ जाते हैं, जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर किसका इख्तियार आता है। तो अदालत को जब ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है वो एडवाइस पे गवर्नर ने डिज़ोल्व की, तो इसलिए गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो असम्बली चूँकि डिज़ोल्व करने के बाद आइन में ये लिखा है कि तारीख वो दें। तो ऐसे में खुद सदर ने हमारे साथ मौजूद थे।